आला अदलिया ने जम्मू कश्मीर में रहबरे तालीम स्कीम के तहत सिलेक्ट पैनल्स के अंदर शामिल उम्मीदवारों की जो तकर्री है उसकी इजाजत देते हुए एक बड़ा जो रिलीफ दिया है उन आरडी अपॉइंटीज को जो काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा रिलीफ दिया है और साथ में रिमार्क्स जो सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स सामने है वो इस तरह के हैं कि स्कीम की बंदिश को आप माजी से नाफिज नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें मुलाजमत से महरूम भी नहीं रख सकते, और ना ही स्कीम की बंदिश अगर हुई है तो उसका इतलाक जो है माजी के उन फैसलों पे होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। आपको बताएं तो जो बेंच इस मामले को सुन रहा था उसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर पर ये मुश्तमिल बेंच था जो इस अर्जी को सुन रहा था, और इसमें आइन के आर्टिकल 142 के तहत जो अपने इख्तियारात है इस्तेमाल करते हुए हिदायत दी है कि ऐसे तमाम अहल उम्मीदवार यानी कि तमाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्ट पैनल्स के अंदर हैं उन को तकर्री के अहकाम जो है वो जारी किया जाए, ताहम उन्हें मुकर्रा जो भी कम से कम जो तालीमी अहलियत है या हम कह सकते हैं एजुकेशनल जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो पूरी करनी होगी, जिसके अंदर टीचर जो टीईटी है वो भी पूरा करना होगा 3 साल के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं वो, यानी कि 3 बार वो कर सकते हैं, और हर साल जो है वो रियासत जो होगी यूनियन टेरिटरी जो होगी वो इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी और ये उन्हें जो है लाजमी जो है वो इम्तिहान पास करना होगा। अदालत ने भी वाजे कर दिया है कि अगरचे तकर्री की इजाजत दी जा रही है लेकिन तमाम तदरीसी मेयार यानी कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने की जो तमाम तरह के जो रूल्स हैं यानी कि कवायद जवाबित हैं उनको सामने रखना होगा, उन पर अमल जो है वो लाजमी होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत के जरिए जो भी मुकर्रर करदा जो मियार है यानी कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो फिक्स किए गए हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पर खासतौर पर टीईटी को पास करना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहबरे तालीम स्कीम जो है 2000 में शुरू होती है और जिसका जो मकसद था वो दूर दराज इलाके यानी कि रिमोट माउंटेनियस एरिया के अंदर जहां पर शॉर्टेज ऑफ टीचर्स थी यानी कि उस्तादिज़ा की जो कमी थी तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस स्कीम का इतलाक किया गया था, इस स्कीम को शुरू किया गया था और साल 2018 के अंदर इस स्कीम को बंद किया गया था, यानी कि इस स्कीम की बंदिश की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पर खत्म किया था और जो तमाम तरह के इश्तिहारात थे जो एडवर्टीजमेंट्स थी हम कह सकते हैं सिलेक्ट पैनल्स के अंदर वो सब मनसूख कर दिए थे जिनके तहत जो तकर्री के अहकाम जो है वो जारी भी नहीं हो पाए थे, लेकिन अदालत ने एक बड़ा रिलीफ दिया है और जो भी उम्मीदवार थे इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट्स ने इस मामले को जो है अदालत में चैलेंज किया था और चैलेंज करते हुए उनका जो मौकिफ था वो ये था कि जो सिलेक्ट पैनल्स में शामिल होना इन्हें तकर्री का हक देता है क्योंकि स्कीम तब मौजूद थी जब ये अपॉइंटीज सिलेक्ट पैनल्स में थे और हाईकोर्ट ने इसकी बंदिश को बरकरार रखा था, लेकिन ताहम कुछ महदूद रियायतें भी दी थी जिसके बाद ये मामला आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा और अदालत ने कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखे हैं। इसी वीडियो के अंदर आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी वीडियो के अंदर हम जो बड़ी बात करने वाले हैं वो टीचर्स एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर है, वो उसकी पार्टीशंस का भी है, ओपन हियरिंग होने वाली है। बने रहे इस वीडियो के साथ, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आला अदलिया की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि तमाम जो ज़ैर इल्तवा मुकदमात उनको बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों को तकर्री से महरूम नहीं किया जा सकता है। अदालत का साफ कहना है, क्रिस्टल क्लियर जो है क्लैरिटी सामने आ चुकी है। अदालत ने ये करार दिया है कि महज मुकदमा ज़ैर इल्तवा होना कोई ऐसा जवाज नहीं जिसकी बुनियाद पर तमाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनमें तफरीक की जाए, उनमें डिफरेंस किया जाए कि इनके खिलाफ केसेस हैं या इनके खिलाफ कोई इश्यूज हैं, तो इसी को जवाज बनाकर जो इख्तियारात है यानी कि उम्मीदवारों में तफरीक करना जो है इसकी अदालत ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। अदालत ने ये करार दे दिया। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि रियासत के उस मौक़िफ़ को, क्योंकि रियासत का मौक़िफ़ था कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा ज़ेर समाअत है उन्हें तकर्री ना दी जाए, ये जो है स्टैंड था, एक रियासत का स्टैंड था और इसी को अदालत ने जो मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने कहा कि जो ये दर्जाबंदी है ये गैर मंतकी है और आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है और सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है और कुछ हिदायत जो है वो जारी की है कि तमाम अहलकार उम्मीदवार यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं 8 हफ्तों के अंदर उन्हें तकर्री के अहकाम जारी किया जाए। अदालत का बड़ा हुक्म है ये कि तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स को 8 हफ्तों के अंदर तकर्री के अहकाम जो है वो जारी किए जाए। साथ में उम्मीदवारों को भी ये कहा गया है कि 3 साल में और ज्यादा से ज्यादा 3 मौके में जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी को पास करना होगा, लाजमी करना होगा 3 साल में और 3 मौके यानी कि हर साल जो टीईटी करवाएगी रियासत और इसे जो है पास करना होगा। हुकूमत हर साल जो है टीईटी का इनेकाद करेगी, ये भी हिदायत दी गई है। कामयाबी की सूरत में सीनियरिटी जो होगी वो असल पैनल पोजीशन के मुताबिक होगी, यानी कि पैनल पोजीशन के मुताबिक होगी, ना कि तकर्री की तारीख से। अगर जब वो अपॉइंट हुए तब से ये सीनियरिटी नहीं बनेगी बल्कि कामयाबी की सूरत में सीनियरिटी जो है असल पैनल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसके मुताबिक बनेगी और मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो अहलियत जो हासिल ना करने वालों को
मुलाज़मत से मतलब उनकी जो मुलाज़मत है वो खत्म की जाएगी। उनको जो है हम ये कह सकते हैं कि कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है। ये भी साथ में कहा गया है। अदालत ने ये भी पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है कि इस फैसले को रहबरे तालीम स्कीम की बहाली के तौर पे ना देखा जाए। ये ना देखा जाए ये मामला जो है ये जो केस चल रहा था इसको बतौर एज़ ए प्रेसिडेंट जो है वो सेट ना किया जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ जो है इसी पे लागू होगा। इसका इतलाक जो हो एज़ ए प्रेसिडेंट नहीं होगा, और जो कि सिलेक्ट पैनल का हिस्सा नहीं थे या वक़्त पर जिनने अदालत से रुजू नहीं किया था, तो ये उनके लिए मौका नहीं है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने इसे चैलेंज किया था सिर्फ़ उनके लिए है, क्योंकि इस फैसले को रहबरे तालीम की स्कीम की बहाली के लिए ना देखा जाए, ना ही ये उन अफराद पर लागू होगा जो कि सिलेक्ट पैनल्स का हिस्सा नहीं थे, और साथ में जिन्होंने अदालत के हिसाब से वक़्त पर रुजू नहीं किया। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा है कि मखसूस हालत में आर्टिकल 42 के तहत जो इख्तियारात दिए गए हैं, उसे प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और ये जो मामला ये चल रहा था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और जो वर्सेस जो चल रहा था वो सबावानी, उस मुकदमे के अंदर एक बड़ा जो फैसला दिया गया और साथ में उन सिलेक्टीज को, उन अपॉइंटीज को एक बड़ा जो है रिलीफ दिया है आला अदलिया की तरफ से। अब इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो टीटी को लेकर है, क्योंकि आला अदलिया की तरफ से जब ये डायरेक्शन सामने आई थी तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन जो है कई सारी जो है जो हमारे ज़राए है उसके मुताबिक 45 से ज्यादा जो है टीटी पर रिव्यू पिटीशन जो है वो अब तक जा चुकी है अदलिया के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इन गैर अक़लीती स्कूलों में अगर बात करें जमात अव्वल से लेके हज तक, यानी कि फर्स्ट से लेके 8th तक, जो यानी कि तमाम जो असातिज़ा है यानी इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए जो है टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लाजमी करार दिया था। इसी पर जो कि लाजमी करार दिया था 1 सितंबर 2025 का जो फैसला था उस पर नजरसानी के लिए यानी कि रिव्यू पिटीशन के लिए काफी सारी जो दायर की गई थी, अब उसकी जो समाअत है वो ओपन हियरिंग जो है वो 13 मई को होने वाली है जो मुकर्रर की गई है। अब इस मामले को देखना होगा कि आया आला अदलिया इस रिव्यू पिटीशन में क्या दायर कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो स्टैंस है वो भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर से जो पिटीशन जो है दायर की गई थी तो ये स्टैंस देखा गया था। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ने भी ये अपने प्रेस टॉक के अंदर कहा था कि स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री का भी एग्जाम होता है, वो भी तो टीचर्स ही लेकर है, तो फिर टीचर्स टेस्ट को लेकर क्या है, मतलब काफी सारे ग्राउंड्स देखे गए थे। अब ये मामला जो है रिव्यू पिटीशन की सूरत में 13 मई को जो ओपन हियरिंग होगी और अब देखना होगा जिसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन पर ये जो ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन पर ये मुश्तमिल बेंच होगा, इस मामले की अब सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि इस केस के अंदर अब तक जो है 45 नजरसानी की यानी रिव्यू पिटीशन जो है दायर हो चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश से भी, तमिलनाडु से भी रियासतें शामिल है। अब ये देखना होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर भी काफ़ी सारे कंसर्न जो है वो देखे गए थे। साथ में बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी तशवीश जो है वो पाई गई है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ कहा था कि जो टीटी के निफाज पर भी सवाल उठाए थे और इस पर नजरसानी की भी अपील की थी। अब मामला जो है जो 13 मई को है ओपन हियरिंग होती है, देखना होगा आला अदलिया इस पर रिव्यू पिटीशन के, क्योंकि इसका स्कोप दायरा जो है वो उतना वसी नहीं होता है, लेकिन क्या अदलिया जो है आला अदलिया जो है इस मामले को कुछ रिलीफ के तौर पर दे सकती है या फिर ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये अदालत का काम है। अदालत इस मामले को देखेगा, जब आर्गूमेंट सामने आएंगे, जब वो तमाम तरह की जो लीगल बैटल्स का नतीजा सामने आएगा तो सब मालूम पड़ जाएगा कि टीईटी पर क्या अहकाम जो है आला अदलिया जारी करेगी। लेकिन आपको बताएं कि 13 मई को ओपन हियरिंग होने वाली है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की को लेकर जो रिव्यू पिटीशन जो है 45 अब तक दायर हो चुकी है, इस पर सुनवाई ओपन हेयरिंग जो होने वाली है वो 13 मई को होगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरटी के अंदर जो अपॉइंटीज थे जो अवेटिंग ऑर्डर्स के तहत जो है काफी इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी एक रिलीफ दिया है और अदालत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कीम जो है वो बंद होती है उसका इतलाक जो है माजी से शुरू नहीं होता है, और क्योंकि वो सिलेक्ट पैनल्स के अंदर जब वो थे तब स्कीम मौजूद थी, लेकिन उसके बाद पर अफराद पर भी लागू होगा, ना ही ये जो रूलिंग है एज ए प्रेसिडेंट जो है वो सेट होगी।